टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है और सोशल मीडिया में इसका असर भी दिखने लगा है। राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तमाम तरह की गलत पोस्ट और बेबुनियाद पोस्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव को लेकर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव एक समाधि पर फूल अर्पित कर रहे हैं। फोटो के साथ किसी मनोज श्रीवास्तव ने लिखा है कि अखिलेश और डिम्पल माफिया अतीक और उसके इनकाउंटर में मारे गए बेटे की समाधि पर श्रद्धांजलि दे रहे, जबकि ये गलत है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की ये फ़ोटो उस वक्त की है जब अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की समाधि पर श्रद्धांजलि दे रहे थे। ट्विटर पर इस फेक पोस्ट का संज्ञान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लिया है और फेक पोस्ट करने वाले के खिलाफ जॉर्जटाउन थाने मुकदमा दर्ज कराया है। माफिया अतीक से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को जोड़ने से सपाइयों में काफ़ी नाराज़गी है और सपा ने तुरंत इसका खंडन किया है और मुकदमा दर्ज करा दिया है। और सपा नेताओं का आरोप है कि बीजेपी का आईटी सेल अखिलेश की छवि खराब करने के लिए अक्सर तरह तरह की पोस्ट करता रहता है, लेकिन जनता बीजेपी की इस फार्मूले की असलियत जान चुकी है और लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। और ऐसे में क्या कुछ कहना है सपा नेता संदीप यादव का, इस पर आइए दिखाते हैं। जी बताइए, क्या पूरा मामला है, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और क्या मांग है आप लोगों की? ये इलाहाबाद का मनोज श्रीवास्तव है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अशोभनीय भाषाओं का जो प्रयोग कर रहा है लगातार, इसके एक्स पर आप जाकर के देखेंगे तो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं आज हमने जॉर्जटाउन थाने में जाकर के एक तहरीर देने का काम किया और मुकदमा भी लिखवा दिया है। तो जहाँ तक यशो का कहना है, ट्रेस कर लिया गया है और रात तक आज गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम समाजवादी लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इलाहाबाद जिला प्रशासन की होगी। ये बताइए कि किस तरीके से दुष्प्रचार किया था, क्या इसने देखा? देखिए, जो एक्स पर इसने एक फ़ोटो इससे पहले भी ये लगातार डालता रहा है। अभी 2 दिन पहले इसने एक फ़ोटो डाली है जो हमारे श्रद्धेय नेताजी, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनकी जो समाधि स्थल है, जहां पर आदरणीय अखिलेश यादव जी और श्रीमती डिम्पल यादव जी ने जाकर के जो आशीर्वाद लिया था चुनाव में नामांकन के समय जाते समय, वो फ़ोटो थी। उस फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसने कहीं ना कहीं जो शब्दों का प्रयोग किया है, इससे कहीं ना कहीं एक देश भावना फैलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो लोग ये नफरत फैला करके राजनीति करने वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा आईटी सेल से जोड़ करके भाजपा के नेताओं के इशारे पर इस तरीके से लिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग कार्रवाई चाहते हैं और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले जहां भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा नारी वंदन बाइक रैली निकाली गई और पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए रैली निकाली गई थी, क्योंकि महिलाओं को जहां 33% आरक्षण दिया है पीएम मोदी ने, तो साथ ही लोकसभा में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका, जिसको लेकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करने की ये रैली निकाल रही हैं। तो साथ ही सबसे बड़ी बात है कि रैली तो निकाली गई मगर नियम कानून का उल्लंघन भी किया गया। ना किसी के सर पर हेलमेट था और नियम कानून का उल्लंघन करते हुए यातायात कर ये रैली निकाली गई। ऐसे में बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिसमें जानें भी जा सकती थी, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण बिना हेलमेट के वाहन चलाती दिखाई दी भाजपा महिला मोर्चा की ये कार्यकर्ताएं और खुलेआम नियम कानून का खुद ही करती दिखी उल्लंघन। महाकुंभ के पहले प्रयागराज वाराणसी मार्ग को जोड़ने के लिए गंगा पर बने शास्त्री ब्रिज की रिपेयरिंग की जाएगी। 7 करोड़ रुपए का बजट इस पर खर्च किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। शास्त्री पुल की बेरिंग और ज्वाइंटर को मुख्य रूप से दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव के चलते टेंडर प्रक्रिया प्रभावित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शासन के बजट मिलने के बाद मई से रिपेयरिंग शुरू होगी। इस काम को पूरा करने में लगभग 6 माह का समय लगेगा। दारागंज से झूसी के बीच 2200 मीटर लंबे शास्त्री पुल की रिपेयरिंग मई से शुरू करने की योजना बनाई गई है। ज्वाइंटर और बेरिंग दब जाने के कारण इसे दुरुस्त करना ज़रूरी हो गया है। पिछले वर्ष इस 4 लेन पुल की मरम्मत के लिए लगभग 60 लाख रुपए का बजट खर्च किया गया था। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 3 के एक अधिकारी के अनुसार
पुल में 258 ज्वाइंट और बेरिंग भारी वाहनों के आवागमन के चलते दब गए हैं। इन सभी को बदला जाएगा। इस दौरान पुल पर आवागमन कुछ दिन के लिए प्रभावित ज़रूर होगा। सबसे पहले प्रयागराज से वाराणसी जाने वाले लेन की बेरिंग और ज्वाइंटर को ठीक किया जाएगा। ओवरलोड वाहनों के आवागमन अधिक होने से कभी पुल की बेरिंग तो कभी ज्वाइंटर क्षतिग्रस्त हो जाता है। 4 वर्ष पहले दिसंबर में पुल के एक पिलर की बेरिंग टूट चुकी है। नियमों के अनुसार 2 वर्ष में रिपेयरिंग करना अनिवार्य होता है। रिपेयरिंग न होने पर पुल की मजबूती बढ़ जाती है फिर से, और इसको देखते हुए एक बार फिर से पुल की जहां रिपेयरिंग होगी और 7 करोड़ रुपए खर्च शासन के द्वारा किया जाएगा और सरकार की इस योजना के तहत शास्त्री ब्रिज फिर से तैयार हो जाएगा रिपेयर होके, जिससे कि कुछ दिनों के लिए आवागमन ज़रूर प्रभावित होगा, मगर फिर सुचारू रूप से पुल आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे आवागमन फिर से शुरू हो जाएगा। यूपी बोर्ड से जुड़ी खबर। हाईकोर्ट व इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन 16 मार्च से शुरू होगा। 16 मार्च से 31 मार्च तक जहां हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन होना है। होली के त्यौहार के मद्देनज़र 24 मार्च से 26 मार्च तक मूल्यांकन कार्य स्थगित रहेगा। वर्ष 2024 से हाई स्कूल की परीक्षा में 29,47,311 और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 25,77,997 को मिलाकर 55,25,308 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। हाई स्कूल की परीक्षा की 1.76 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 94,802 परीक्षक नियुक्त किए गए हैं, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1.25 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 52,295 परीक्षकों को नियुक्त किया गया है। इसी तरह से 3.1 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन के लिए 1,47,097 परीक्षकों को नियुक्त किया गया। हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य के लिए 131, इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 116 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। 13 मिश्रित मूल्यांकन केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य संपन्न होगा। निर्धारित किए गए कुल 260 मूल्यांकन केंद्रों से 83 राजकीय और 170 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 9 मार्च तक चलेगी। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने जानकारी दी है, और ऐसे में जहां मूल्यांकन का कार्य शुरू हो जाएगा, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कॉपी का मूल्यांकन 16 मार्च से शुरू हो जाएगा। 16 मार्च से 31 मार्च तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से जहां कॉपी मूल्यांकन की पूरी तैयारी कर ली गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।